Hello everyone, welcome to my channel English with Sneha. Today I am going to teach gerund. What is gerund? Gerund क्या है? ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है. Now let's start. इसकी डेफिनेशन है जैसे when the ing form of verb is used as a noun, it is called gerund. जब हमारे verb की फॉर्म में ing को हम ऐड कर देंगे और वो एज अ नाउन के रूप में प्रयोग होगा तो वो जिरंड कहलाएगा. जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है. यहाँ देखो जो स्विमिंग है ये क्या है? तैरना. एज अ नाउन का यूज़ हो रहा है, एज अ नाउन की तरह इसका प्रयोग हो रहा है. आई एन्जॉय रीडिंग. मैं इंजॉय करता हूँ पढ़ना. रीडिंग एक ऑब्जेक्ट के रूप में इसे प्रयोग किया गया है. ये भी क्या है? रीडिंग एक जिरंड है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. उसे उड़ने से डर लगता है. उड़ना, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. इवन दो स्विमिंग, रीडिंग एंड फ्लाइंग आर वर्ब, दे एक्ट लाइक नाउन इन दीज सेंटेंसेस. दे नेम एन एक्टिविटी और थिंग. दैट्स व्हाट मेक्स दैम जिरंड. कहा गया है कि स्विमिंग, रीडिंग और फ्लाइंग ये तीनों क्या है? एक जिरंड है और ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है इनमें. और ये एक क्या काम कर रहे हैं? एज अ जिरंड की तरह काम कर रहे हैं. तो जिरंड वो होते हैं जैसे हमने पढ़ा है पढ़ना, तैरना, उड़ना. जिन हमारे साउंड में ये आता है, ना ने की आवाज़ आती है, वहाँ पे हम हिंदी लैंग्वेज में हम समझते हैं उसे जिरंड कहा जाता है. तो इसके कुछ रूल्स हैं जिरंड के, हम वो पढ़ते हैं. रूल्स ऑफ जिरंड. इवन दो जिरंड कम्स फ्रॉम वर्ब, दे फॉलो एज नाउन. जिरंड का प्रयोग हमेशा वर्ब से पहले किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ फन. तैरना क्या है? एक फन है, हमारी एक्टिविटी है तैरना. देखो वर्ब से पहले प्रयोग किया गया है. सेकंड रूल है, जिरंड कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. जिरंड सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. जैसे सब्जेक्ट देखिए, रीडिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है. यहाँ पे जिरंड को. रीडिंग इम्प्रूव योर वोकेबलरी. पढ़ना हमारी शब्दकोश को सुधारता है. ऑब्जेक्ट का प्रयोग, शी एंजॉय पेंटिंग. वह पेंटिंग करना एंजॉय करती है. पेंटिंग को करना एंजॉय करती है, पसंद करती है, ये भी कह सकते हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी जिरंड का प्रयोग किया जाता है. हिज हॉबी इज़ गार्डनिंग. उसकी हॉबी क्या है? उसका शौक क्या है? गार्डनिंग. गार्डनिंग एक कॉम्प्लीमेंट है, ये एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है. उसका गार्डनिंग मीन्स प्लांट लगाना उसको बोला जाता है. उसकी गार्डनिंग करना हॉबी है. थर्ड रूल है, यूज जिरंड आफ्टर सर्टेन वर्ब. जिरंड का प्रयोग कुछ सर्टेन वर्ब के बाद भी किया जाता है. सम वर्ब आर फॉलोड बाय जिरंड्स, नॉन इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं एंजॉय, अवॉइड, एडमिट, डिनाई, फिनिश, कंसीडर, सजेस्ट, कीप एक्सेट्रा. ये ऐसे वर्ब हैं इनके साथ जिरंड का ही यूज होता है. नॉट इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होगा. जैसे आई एंजॉय स्विमिंग. मैं एंजॉय करती हूँ, आनंद उठाती हूँ तैरने का, तैरना. नेक्स्ट, तो ये वर्ब थी, इसके साथ स्विमिंग का ही यूज़ होगा. ing वर्ब की फॉर्म के साथ ये एज अ जिरंड का प्रयोग किया गया है. दे सजेस्टेड गोइंग अर्लियर. उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें पहले ही चला जाना चाहिए था. तो ये हमारा थर्ड रूल था. नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है यूज़ जिरंड आफ्टर preposition. Gerunds are always used after preposition including phrasal verb. जिरंड का प्रयोग preposition के साथ भी किया जाता है. जैसे she is good at drawing. वह बहुत अच्छी है किसमें? ड्राइंग करने में, कलाकारी करने में. तो यहाँ पे at पहले लगा हुआ है. he is interested in learning Japanese. वो उसका बहुत शौक है. in learning ing का प्रयोग है. लर्निंग सीखने में, जापानीज भाषा सीखने में. दे लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय. वे चले गए बिना, ये विदाउट हो गया, इन हो गया, एट देखो प्रेपोजिशन के साथ.
जिरेंट का प्रयोग किया गया है सेइंग, वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पे भी है सेइंग, कहना, जैसे गुड बाय कहे बिना ही वे चले गए। अवॉइड नेक्स्ट है अवॉइड कंफ्यूजन जिरेंट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये भी हमारा बोथ एंड इन आईएनजी, दोनों का जिरेंट के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक वर्ब का पार्ट है, उसके साथ भी आईएनजी का प्रयोग होता है। तो बट जिरेंट एक्ट्स एज अ नाउन, जिरेंट को हमेशा एक्ट एज अ नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वाइल अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट एज अ पार्ट ऑफ वर्ब। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब की तरह इसका यूज़ किया जाता है और एग्जेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जिरेंट और पार्टिसिपल की कन्फ्यूजन दूर करते हैं। जिरेंट आई लाइक रनिंग, मुझे पसंद है दौड़ना। तो यहाँ पे दौड़ना जो है वो एज अ नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, ये जिरेंट है। नेक्स्ट पार्टिसिपल क्या है, ही इज रनिंग फास्ट, वह उसे तेज दौड़ना पसंद है। तो यहाँ पे दौड़ना तो आ रहा है, तो क्या है फास्ट मीन्स तेज, तो ये पार्ट ऑफ वर्ब का ही पार्ट है। हम यहाँ पे एग्जेक्टिव एडवर्ब शो कर रहा है ये, तो ये क्या है, पार्टिसिपल है। तो ये हमारे था जिरेंट का टॉपिक। अब आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगे आप बताना। हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन फाइनाइट का अगला पार्ट लेकर आएंगे। एज अ क्या लेकर आएंगे नेक्स्ट हम पार्ट इन्फिनेटिव और फिर देन पार्ट्स पार्टिसिपल्स कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन ओके, बाय बाय।